लड़की पीछे वाली फरमाइए। पास कर गया। ध्यान से लाइन करो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मैथिल, जय बिहार। मैं आनंद कुमार और आज मेरी मौजूदगी मधुबनी जिला के हरलाखी विधानसभा अंतर्गत हरलाखी प्रखंड में है, जहां पे आज कई सालों से इंद्र पूजा भव्य रूप से मनाया जाता है और यहां पे एक से एक कलाकार को लाया जाता है। नए नए रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, चित्रहार होते हैं, ऑर्केस्ट्रा होते हैं। इसी के तहत आज उमगांव बाजार में पुनः इस बार के इंद्र पूजा महोत्सव के अवसर पर बंटी राज ऑर्केस्ट्रा चित्रहार सदाबहार इंटरटेनमेंट के आयोजन की तरफ से, जो कि मुजफ्फरपुर से चल के आए हैं, कई साल पुराना, 20 साल 25 साल से बंटी का नाम चला आ रहा है और ये मनोरंजन के क्षेत्र में एक से एक कलाकार को यहाँ लाते हैं और कलाकार को उभारते हैं और कलाकार यहाँ से कलाकारी दिखा के चला जाता है। लेकिन लोग ये नहीं जान पाते कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। आज वही कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कलाकार कहाँ कहाँ से आते हैं, कलाकार की क्या मजबूरियाँ होती है। कलाकार जैसे हम टेलीविज़न में देखते हैं, टीवियों पे देखते हैं, उस तरह के छोटे छोटे कपड़े पहन के यहाँ पे डांस करते हैं। यहाँ के जो दर्शकों जो होते हैं, जो दर्शक होते हैं, जो युवा होते हैं, उनके मन को बहलाते हैं और उन्हें 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये दे दिए जाते हैं। लेकिन उनकी हकीकत क्या है वो आज जानेंगे कलाकार की जुबानी कि आज उनकी ज़िंदगी की सच्ची कहानी क्या है। आइए जानते हैं, कुछ कलाकार हैं जो यहाँ पे हैं हमारे साथ। आप लोग बता पाएंगे आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? दिल्ली से। आप दिल्ली से आई हुई हैं? जोर से बोलिए। आप दिल्ली से आई हुई हैं? दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में नहीं, यूपी साइड है मेरा, बुलंदशहर से। यूपी साइड से आप आई हुए हैं। ये कहा जाता है कि दिल्ली दिलवालों का शहर है। दिल्ली से आपका नाम क्या हुआ? रवीना। रवीना। रवीना जी, आप दिल्ली से यहाँ आई हुई हैं, आप डांस कर रही हैं, अच्छा कलाकारी कर रही हैं, तो फिर आप इस मंच पे क्यों? इसी मंच पे आए, इससे धीरे धीरे हम भी कामयाब होना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन यहीं पे रुक जाते हैं। यहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, जैसे दिल्ली में है, तो फिर आप दिल्ली से बंटी जी से कैसे कांटेक्ट हुआ? मैं बंटी जी के चित्रार में आई थी पहली बार। मुजफ्फरपुर में घर के पास लगा हुआ था, वहाँ किसी दूसरे के अकॉर्डिंग मेरी इनसे जान पहचान हुई, तब से मैं इन्हीं के बैनर से काम करती हूँ। कितने सालों से आप बंटी जी के बैनर तले काम कर रही हैं? 6 साल से। 6 साल से आप काम कर रही हैं और अभी तक आपको वो मुकाम नहीं मिला जहाँ तक आप पहुँचना चाह रही हैं? सॉरी, 6 साल नहीं, 6 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी मुकाम 6 साल हो गया, मुंह से निकल गया, अभी 6 महीने से काम कर रही हैं। 6 महीने से आप बंटी जी के साथ काम कर रही हैं। आपका ड्रीम क्या है? मेरा ये कि मैं ऊंचे स्टेज पे जाना चाहती हूँ। मेरा भी मन है कि मैं ऊंचे स्टेज पे जाऊँ, अच्छे से, मतलब इस अभी छोटी स्टेज से ऊंचे पे जाऊँ। मेरा बहुत मन है कि मैं बड़ी बनूँ, अच्छी कलाकार। लेकिन यहाँ से आपको क्या, वो आपको लगता है कि वो जो कामयाबी है जो आप यहाँ ढूंढ रही हैं, इस मंच पे क्या वो मिल पाएगी? हाँ, मिल सकती है। आप दिल्ली यूपी में कहाँ पे रहने वाली हैं? आप बुलंदशहर। बुलंदशहर से रहने वाली हैं। आपकी फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है? आप फैमिली से मजबूत हैं या फिर आप अपनी गरीबी के लिए, अपने कला को दिखाने के लिए इस तरह की कला का प्रदर्शन कर रही हैं? मैं गरीब घर से हूँ। मिडिल क्लास, गरीब घर से हैं। बहुत गरीब घर से हूँ। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरे पास एक बच्चा है। आप शादीशुदा भी हैं? एक बच्चा है मेरे पास, आदमी का। फिर आपके पति और आपके सास ससुर आपको इस चीज़ की इजाज़त देते हैं? मैं अभी ससुराल नहीं गई हूँ। अभी ससुराल नहीं गई हैं। देख सकते हैं, ये रवीना जी की कहानी थी कि ये शादीशुदा हैं और ये अपने कैरियर की शुरुआत के लिए यहाँ तक आई हुई है, चाहती है कि मैं भी स्टार बनूँ। ये स्टार की कहानी है। और देखते हैं, आप कहाँ से हैं? आप भी बुलंदशहर से ही हैं। आप इनको जानती हैं? आप दोनों एक ही जगह के हैं? दोनों बहनें हैं। आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? आपकी शादी हो गई, आपके हस्बैंड खत्म हो गए। आपका नाम क्या है? सीमा। तो फिर आपके बाल बच्चे हैं कि नहीं? चंटू मंटू हैं? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। उनका क्या लड़कियां हैं या लड़के लड़की हैं? एक लड़की एक लड़का है। तो फिर आप अपने सास ससुर के पास नहीं रहते? तो डांस करना पड़ता है।
तो आप लेकिन यहाँ से क्या आपको लगता है कि इतनी जो कमाई हो पाती है उससे रोजी रोटी चल पाता है, आप अपने बच्चों को परवरिश कर पाएंगी? कोशिश करती हैं। कितना कमाई हो जाता है आप लोगों को यहाँ से? अभी तो ज़्यादा नहीं, लेकिन खर्चा तो चल जाता है। आप बता पाएंगे आप कहाँ से हैं? आप दिल्ली से हैं। आप सभी के सभी एक ही जगह से बिलोंग कर रही है। आप भी यूपी से हैं क्या? आप कौन से शहर से हैं, कौन से गांव से हैं? छपरा में है। आप यहाँ छपरा में रहती हैं लेकिन दिल्ली में रहती हैं। आपका प्रॉपर घर कहाँ हुआ, छपरा हुआ या दिल्ली? छपरा। दिल्ली में कहाँ रहती हो आप? द्वारका मोड़ में रहती हो। आप इस बंटी राज्य के इंटरटेनमेंट ग्रुप से कैसे आपका जुड़ा हुआ? दीदी के साथ में आई थी। इन्हीं के साथ आप आई हुई थी। आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है कि मैं एक अच्छी कलाकार बनूं। अच्छी कलाकार बनो, तो फिर आपने डांस क्लासेस ज्वाइन क्यों नहीं किया? आप यहाँ कुछ घर की भी प्रॉब्लम है, कुछ अपनी भी है, और मैं भी इनकम में घर के मम्मी पापा का देखभाल नहीं करती हूँ। मम्मी पापा को इससे कोई परेशानियाँ नहीं होती? मम्मी पापा को नहीं पता। मम्मी पापा को नहीं पता है, तो फिर आप यहाँ डांस करती हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लाइव चलते होते हैं, फेसबुक लाइव होता है, यूट्यूब होता है, तो जो पिक जो लेते हैं उससे अगर आप वायरल हो जाओगे तो फिर आपकी मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा। आप जो इस तरह की जो छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस करती हैं, भोजपुरी के अश्लील गानों पे डांस करती हैं, तो आप लोग हिंदी गाना पे क्यों नहीं डांस करती हैं? क्योंकि पब्लिक पसंद करती है भोजपुरी, और हिंदी कहते हैं तो वो कहते हैं नहीं हमें भोजपुरी चाहिए। उनकी हमें मजबूरी में बस करना पड़ता है। आपको मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि पब्लिक डिमांड करती है कि मुझे नहीं भोजपुरी चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि कलाकार जो है जो दूर से कलाकारी करने आए हुए हैं, यहाँ पे उनकी दर्द भरी कहानी ये है कि किसी के मम्मी पापा को पता नहीं है, किसी के पति को पता नहीं है, किसी के पति की डेथ हो गई है, तो किसी के साथ मजबूरी ऐसी है कि उन्हें पेट के लिए ये करना पड़ता है। लोगों को दिखता कुछ और है और उसके पीछे की कहानी कुछ और होती है। आज ये मैं आपको कहानी बताया हूँ, इनकी दर्द भरी कहानी ये है कि आज ये बंटी जी के ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से, म्यूजिकल ग्रुप से, इंटरटेनमेंट ग्रुप से, सदाबहार चित्रहार ग्रुप से कहीं ना कहीं फेमस होना चाहती हैं और इस स्टेज से उस स्टेज से पहुंचना चाहती है। इसी तरह की कहानियां मैं आप लोगों के साथ और लेके आऊँगा। तब तक के लिए आनंद में विदा लेता हूं।